Next topic is the irreducible representation. Irreducible representation. Irreducible representation. Irreducible representation. Representation. इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं IR. Irreducible representation. Irreducible representation is the representation of lower dimensions. Representation of lower dimension which cannot be reduced further, which can't be reduced further, is known as IR, is known as irreducible representation. आप कैसे निकालते, कैसे जैसे डिराइव उसको किया, इसको कैसे डिराइव करते हैं? The irreducible representation for a group, for a point group can be derived. दो टॉपिक एक साथ हैं, can be derived by using postulates of great orthogonality theorem. Great orthogonality theorem, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं गॉट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं गॉट. A representation of lower dimensions which cannot be reduced further is known as irreducible representation. The irreducible representation for a group can be derived by using postulates of great orthogonality theorem. Reducible representation कैसे निकाला, इसको कैसे निकालेंगे उसको मैंने बता दिया. अब इसको निकालने के लिए एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं गॉट थ्योरम. मैंने पहले ही बता दिया कि reducible representation is different for different molecules having same point group, but irreducible representation is same for all molecules having same point group. If the molecules are under the point group of C2V, although if they are 2, 3, 4, 500 molecules, they will all have same irreducible representation. So when we derive the irreducible representation for the point group C2V, we will consider all the molecules which come under the this classification of C2V point group. Okay, तो यहाँ पे वहाँ पे हमें मॉलिक्यूल को देखना था, यहाँ पे हम पॉइंट ग्रुप को देखेंगे. साथ साथ में आप देखेंगे डेरिवेशन जो होता है आपका कैरेक्टर टेबल का. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिराइव या कैरेक्टर टेबल फॉर C2V पॉइंट ग्रुप, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है बेटा. यू हैव टू यूज दिस postulates to derive the character table. कैरेक्टर टेबल क्या होता है? कैरेक्टर टेबल में आपको मैं आपको अलग से एक लेक्चर दूंगा कि इंफॉर्मेशन उसमें क्या क्या होती है. A1G, B1G, B2, A2 ये कहाँ से आता है ये आपको पता चलेगा. बट वो A1G, EG, T1G, T2G वो आता कहाँ से है? वो एक्चुअली इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के मुल्कन सिंबल्स होते हैं. That are the मुल्कन सिंबल्स ऑफ these irreducible representation. जो पॉइंट ग्रुप के इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर होता है उनके मुल्कन सिंबल को हम यहाँ पे, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम पॉइंट ग्रुप का इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे. तो ये आपका कैरेक्टर टेबल का मेन पार्ट आपका यही है. द कैरेक्टर टेबल का जो मेन पार्ट है, जो बॉडी है, बॉडी ऑफ द कैरेक्टर टेबल यू आर नाउ डिराइविंग. आपको जो बॉडी कैरेक्टर टेबल की है वो आप डिराइव करने जा रहे हैं. किसके हेल्प के जरिए से? postulates of great orthogonality theorem. अब देखिए इसको आपको ध्यान से देखना होगा. नाउ
आपको यहाँ पे जाके पता होना चाहिए क्लास क्या है। क्लास की बहुत जरूरत है अब, ठीक है, आपको क्लास की, और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ द पॉइंट ग्रुप क्या है, क्लास ऑफ द पॉइंट ग्रुप क्या है, वो पता है, और आपको पॉइंट ग्रुप में पता है कि कौन कौन सा सिमेट्री ऑपरेशन है। ये तीन चीजें अगर आपको पता है, यू कैन इजीली डिराइव द irreducible representation for any of the point group. And also you can also do one thing, you can just derive the character table for any of the point group. अगर आपको पता है, आपके सिलेबस में है, मैं देखूंगा वो कौन कौन सा है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है उनको मुझे ज्वाइन ये देखना पड़ेगा जरूर, ठीक है। आपके सिलेबस में बहुत कम है, C2V है, C2H है, और शायद C3V, शायद 3 पॉइंट ग्रुप है जिनका आपका कैरेक्टर टेबल देखना है, बाकी इंशाल्लाह 4 समझे। अब देखेंगे बेटा, पहले मैं क्वेश्चन के तौर पे इसको लूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा डिराइव, डेरिवेशन, या डिराइव में लिखूंगा डेरिवेशन ऑफ irreducible representation for C2V point group, irreducible representation for C2V point group using God postulatus, using God theorem। ये आपका क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन के तौर पे लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे हम पहले हम पोस्टुलेट लिखेंगे नंबर 1, पोस्टुलेट नंबर 1, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 1 मैं एक जगह लिखूंगा इसको पोस्टुलेट, बाकी जगह आपको तो पता है, बाकी जगह 1 2 3 करके आप लिखेंगे, ठीक है। जो पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट नंबर 1, द नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट irreducible representation, the number of non-equivalent irreducible representation, non-equivalent irreducible representation is equal to the number of classes in a group। हमने ये पोस्टुलेट है, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ IRs, नंबर ऑफ irreducible representation, नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट irreducible representation इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस इन ए ग्रुप। तो सबसे पहले हमने कौन सी एग्जांपल ली, ये पोस्टुलेट है, ये किसी भी के लिए आप अप्लाई करेंगे। हमने एग्जांपल ली C2V पॉइंट ग्रुप, तो C2V पॉइंट ग्रुप के लिए कितने irreducible रिप्रेजेंटेशन होंगे, वो होंगे क्लास के बराबर, ठीक है। नंबर ऑफ irreducible रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप विल बी ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस। फॉर एग्जांपल आपका जो C2V एग्जांपल वहीं पे साथ साथ वहीं पे एग्जांपल, C2V पॉइंट ग्रुप में आपके जो क्लासेस हैं, E इज ए क्लास, C2 इज ए क्लास, सिग्मा V XZ इज ए क्लास, सिग्मा V YZ इज ए क्लास। Total number of classes in C2V point group is 4. So the number of irreducible representations will also be 4. आप दो तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, IR1 irreducible representation 1, irreducible representation 2, irreducible representation 3, irreducible representation 4। यहाँ पर और एक tau 1, tau 2, tau 3, tau 4, आपकी मर्जी है, जो आप चाहोगे वो कर सकते हो। ये फर्स्ट पोस्टुलेट, मतलब जितने क्लासेस हैं D3H में, जितने क्लासेस हैं उतने IR लिखेंगे आप, IR1, IR2, IR3, IR4 कि उतने नॉन इक्विवेलेंट IRs होंगे उस पॉइंट ग्रुप में। उस पॉइंट ग्रुप में उतने नॉन इक्विवेलेंट irreducible रिप्रेजेंटेशन होंगे जितने क्लासेस होंगे। क्लासेस के बराबर होते हैं irreducible रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पोस्टुलेट ये है, ठीक है। अब देखिए बेटा, सेकंड पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नंबर 2, इसको मुझे अच्छे से ये करना है आपको एक्सप्लेन, इसलिए मैं आराम से इसको बढ़ा रहा हूँ आपको। ये फर्स्ट है, इसको आप फोटो भी उठा सकते हो। सेकंड पोस्टुलेट मैं ऊपर इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूटी में रहेगा। तो सेकंड इज द सम ऑफ स्क्वायर्स, द सम ऑफ स्क्वायर्स, सेकंड पोस्टुलेट, द सम ऑफ squares of the dimension, squares of the dimension, the sum of squares of the dimensions of IR
in a group is equal to the order of the group. Order of the group. समझो मैंने क्या बोला पहले, ऑर्डर एंड क्लास इज नाउ इंपॉर्टेंट. सम ऑफ स्क्वायर, जब हम स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे, सम मीन्स दिस 1 + 1 + 1 + 1, दिस इज सम. इनका स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. जो ग्रुप का ऑर्डर होगा उसके बराबर होना चाहिए. ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस present in a group. Total number of symmetry operations present in a group, that is the order of the group. अब देखिए आपने एग्जांपल कौन सी ली? C2V. वेरी गुड. C2V में कितना ऑर्डर है? मैंने फिर से बोलूंगा कि यहाँ पे आपको काउंट करना होगा सिग्मा V XZ एंड सिग्मा V YZ. देखिए बेटा, ऑर्डर को हमेशा यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होगा उसको काउंट करो. 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जो भी होगा वो काउंट करो. क्लास तो एक क्लास होता है, बट यहाँ पे जो आएगा सामने जब C3V हम करेंगे तब आपको ये समझ आएगा. तो 1, 2, 3 एंड 4 इज ऑर्डर. ऑर्डर इज 4. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, IR1, IR2, IR3 एंड IR4. ये ऑलरेडी पहले पोस्टुलेट से कर चुके हैं हम. अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिखना है बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिख रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायमेंशन. डायमेंशन किसको बोलते हैं? डायमेंशन होता है आइडेंटिटी के नीचे जो कैरेक्टर होगा. तो डायमेंशन के जो नीचे जो कैरेक्टर होगा इनका, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिखूंगा आई, इन सबको मैं अगर लिखूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको इस तरीके से लिखूंगा तो आपको समझ आएगा ज्यादा अच्छा. देखो इसको आप लिखिएगा K1, K2, K3, K4, L1, L2, L3, L4, M1, M2, M3, M4, N1, N2, N3, N4. अब देखिए ये बोल रहा है, ये वाला पोस्टुलेट, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ IR. डायमेंशंस ऑफ IR, इसका मतलब ये इनका सम बराबर आना चाहे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. अब देखिए K1 स्क्वायर ये पोस्टुलेट है, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. ऑर्डर कितना है? 4. ऑर्डर कितना है? 4. अब आपको इनको कैरेक्टर देना है उस तरीके से सो दैट वो आना चाहिए बराबर 4 के बराबर. तो एक ही चांस है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4. तो सो ये जो यहाँ पे आया ये चीज आपको देखने को मिला. इसकी जगह अब आएगा 1, 1, 1, 1. समझ आया? ये हमेशा, और आपको देखने को भी मिलेगा, ये कभी भी डायमेंशन 0 नहीं होता है. ठीक है, ये पॉइंट समझ आया? ये सेकंड पोस्टुलेट है. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन अ ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. ऑर्डर आपको देखना है उसके बराबर, और इनको आपको सम करना है जितने भी ये होंगे. जितना यहाँ पे जाके ये होंगे उनको सम कीजिए, स्क्वायर कर लो. ये दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट. इसको अगर आप लिखना चाहोगे पोस्टुलेट के हिसाब से तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, समेशन ऑफ आई कैरेक्टर, इनको बोलते हैं कैरेक्टर, इनको बोलते हैं कैरेक्टर. कैरेक्टर आई का स्क्वायर डायमेंशन के नीचे ई इक्वल टू ऑर्डर. ये इसका पोस्टुलेट का मैथमेटिकल फॉर्म. आपकी मर्जी है, लिखना चाहोगे तो अच्छी बात है. हो गए 2 पोस्टुलेट. थर्ड पोस्टुलेट, मुझे अब ये जरूरत है, इससे जाके मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ पोस्टुलेट को मिटाऊंगा क्योंकि मुझे इस कैरेक्टर टेबल को बराबर करना है. अब देखिए आपके पास कैरेक्टर टेबल है, इस कैरेक्टर टेबल को मुझे ये बॉडी बनानी है. मतलब मुझे K2 वैल्यू, K3 वैल्यू, K4 वैल्यू लाना है, L2, L3, L4 वैल्यू. एक का वैल्यू मुझे आया, अब बाकी का वैल्यू मुझे निकालना है यूजिंग पोस्टुलेट. थर्ड पोस्टुलेट जो है, पोस्टुलेट नंबर थर्ड, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कैरेक्टर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द कैरेक्टर्स under any IR,
अंडर एनी आईआर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंडर एनी आईआर, एनी इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, चाहे IR1, चाहे IR2, चाहे IR3, IR4, कोई भी इनमें से इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, वो भी बराबर होगा इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ये भी बराबर होगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बराबर। आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो आप? देखो अब यहां से आप देखेंगे इनका जो वैल्यू होगा, चाहे IR1 में आप पुटअप कर लो, चाहे IR2 के लिए, कोई भी इनमें से कोई एक आप उठा लो, उनका भी सम और स्क्वायर वो बराबर आना चाहिए ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये मतलब है इसका, मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी तक हमने ये वाला किया था, डायमेंशन के नीचे जो है वो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बराबर है। अब हम बोल रहे, अब मैं थोड़ा सा इसको सही तरीके से कर रहा हूं, इसे मैं पहले वाले को लूंगा, मैं लूंगा ये, आपके पास है 1 स्क्वायर IR1 के लिए, IR1 में ले रहा हूं 1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर प्लस K4 स्क्वायर, ये बराबर है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बराबर, एंड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 4, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 4, तो ये 4 के बराबर। अब देखो मुझे ऐसे वैल्यू पुटअप करना है सो दैट ये वाला वैल्यू मुझे ऑलरेडी आ चुका है पोस्टुलेट सेकंड से, अब थर्ड पोस्टुलेट मुझे ये कह रहा है, अब इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर L4 स्क्वायर ऑर्डर, किसी एक को, बट एक ही को, किसी एक को में मुझे ये लेना है और मुझे वो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बराबर करना है। तो मैं करूंगा, इनका भी आपको पता है 4 तभी आएगा जब मैं सबका वैल्यू 1 दूंगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो मुझे इसको भी मिटा के 1 1 1 आया। क्लियर यहां तक? क्लियर? कोई दिक्कत? मजा आ रहा है इसमें? बहुत मजा है, बहुत मजा है। एक दो एग्जाम्पल जब करोगे ना आपको खुद मजा आएगा। हो गए 2, अब हमें कुछ ही बचा जिसकी वजह से इसको नाम पड़ा ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। नाउ दैट पोस्टुलेट कम्स नाउ। अब देखिए आप, अब हमें L2 L3 L4 M2 M3 M4 N2 N3 M4 ये हमें निकालना है। उस फोर्थ पोस्टुलेट को आप ध्यान से देखेंगे और उस पोस्टुलेट को बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी रूल। ऑर्थो, ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोगोनैलिटी रूल, या पढ़ते हो क्वांटम में ऑर्थोगोनल विद ईच अदर, ऑर्थोगोनल विद ईच अदर, या पढ़ते हो। देखो मैं क्या लिखूंगा, इसको ध्यान से देखिएगा। द सम ऑफ products of characters, the sum of products of characters, products of characters, sum of products of characters under any two irreducible representation, under any two irreducible representation is equal to 0। अगर मैं आपको ये दिखा देता हूं जो इसका मैथमेटिकल है, आप देखिए पहले, समेशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एक का कैरेक्टर, एक IR का कैरेक्टर, फिर दूसरे का कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ J और इक्वल टू 0, ये मैथमेटिकल है। बट मैं आपको सिंपल दिखाऊंगा, मैं आपको अपने तौर से सिंपल दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चों को सिंपल चाहिए, इनको ये जरूरत नहीं है। देखो बेटा, इसको सिंपल करने के लिए मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से बता रहा हूँ। देखो सिंपल क्या है, सिंपल ये है कि आप IR1, ये क्या बोल रहा है, द सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब इसका प्रोडक्ट 1 into 1, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टर्स अंडर एनी टू इररेड्यूसिबल इज इक्वल टू 0। देखो कैसे बेटा, इसका इसके साथ प्रोडक्ट और फिर उनका सम, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इनका सम जो आएगा वो बराबर होना चाहिए इक्वल टू 0। मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा शॉर्टकट, IR1 into IR2 जब हम करेंगे, IR1 and IR2 जब हम करेंगे वो बराबर आना चाहिए 0, या हम करेंगे IR1 into IR3 वो बराबर आना चाहिए 0, या हम IR2 and IR4 करेंगे वो आना चाहिए 0। इसको बोलते हैं, इस रूल को बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी रूल। ये हमें अब यहां पे जाके
फिक्स होना है, इसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड है, और कोई रूल नहीं है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड है। हमारे पास हमें चेक करना पड़ेगा जो भी हमने पास्टुरेट लिखे हैं वो हमें वायलेट नहीं होनी चाहिए। अगर वायलेट नहीं हो रही तो ऑर्थोगोनल जो वाला हमें करना है फिट करने के बाद हम एक बार चेक करेंगे किसी के साथ ये वायलेट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर IR1 एंड IR2 आर ऑर्थोगोनल बट IR1 एंड IR3 आर नॉट ऑर्थोगोनल तो हम जाके सही नहीं कर रहे हैं। एंड IR1 एंड IR4 अगर ऑर्थोगोनल नहीं है हम सही नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई भी दो इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को जब यहाँ पे देखेंगे वो 0 के बराबर आना चाहिए। Then you have done correctly, then you have put the correct character in the table. अगर ये नहीं आ रहा है, अब इसके लिए क्या है, इसके लिए आप यूज कर रहे हो क्या, आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हो, और कोई तरीका नहीं। मैं आपको क्या कैरेक्टर और बताऊंगा। देखिए बेटा आप क्या करेंगे, इसके लिए मैं सिंपल तरीका बताऊंगा। आप क्या करेंगे, पहला वाला तो सिंपल है क्योंकि आपको इसलिए इन्होंने सिंपल रखा भी है सिलेबस में, क्योंकि आपको भी ज्यादा जरूरत नहीं है, आपके लिए इसलिए सिंपल ही रखा है। देखिए बेटा अब देखिए हमें क्या करना है, IR1 एंड IR2 को मैं मल्टी, क्योंकि मेरे पास एक का है तो इसलिए मैं इसके रेस्पेक्ट में इसका निकाल सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, IR1 इंटू IR2 करूंगा मैं। अब देखिए क्या करना है, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 ये होगा ये प्लस, ध्यान से देखिएगा बेटा, 1 इंटू 1, 1 इंटू L2, 1 इंटू L2 इंटू करूंगा पूरा आपको दिखाई देगा, प्लस 1 इंटू L3 प्लस 1 इंटू L4, ये बराबर आना चाहिए 0। बस ये है आपका फोर्थ पोस्टुलेट जिसको बोलते हो आप ऑर्थोगोनल। अब देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे मुझे 2 को माइनस करना पड़ेगा जरूर। देखो 1 इंटू 1 हो गया 1, 1 इंटू 1 अगर मैं करूंगा यहाँ पे से दिस L2 इक्वल टू 1, L2 इक्वल टू 1, L3 इक्वल टू -1, L4 इक्वल टू -1। आई विल चेक फर्स्ट एंड देन आई विल सी दिस। देखो बेटा 1 इंटू 1, L2 का वैल्यू मैंने 1 दिया, प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1। अब देखिए बेटा इसको चेक करेंगे 0 के बराबर आना चाहिए। 1 इंटू 1 हो गया 1 ही, प्लस 1 इंटू 1 हो गया 1, प्लस 1 इंटू 1 मगर -1 के साथ तो -1, 1 प्लस इंटू -1 -1, तो -1 समझ आया। तो इसका वैल्यू में यहाँ पे ये सही है, मैं इसका वैल्यू 1, इसका -1 और इसका -1 रख सकता हूँ। बाद में मैं चेक करूंगा, पहले मैं दूंगा फिर मैं देखूंगा कि मैं अगर कुछ कहीं पे गड़बड़ हुआ है वो मैं देखते जाऊंगा। अब विद रेस्पेक्ट टू बेहतर ये होता है कि आप विद रेस्पेक्ट टू आप IR2 कर लो, IR2 इंटू IR3, IR2 इंटू IR3 कर लो आप। जब आप IR2 इंटू IR3 करेंगे, IR2 इंटू IR3, अब देखिए 1 इंटू 1 तो है ही, प्लस 1 इंटू M2 प्लस 1 इंटू -1 है, नहीं सॉरी -1 इंटू प्लस -1 इंटू M3 प्लस -1 इंटू M4। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसको, मुझे लग रहा है कि मैं ऊपर ही लिखूंगा क्योंकि अभी आपको समझना अच्छी तरीके से है। ये IR2 एंड IR3 ऑर्थोगोनलिटी रूल पढ़ा रहा हूँ, IR3। तो मैंने क्या किया, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू M2 प्लस -1 इंटू M3 प्लस -1 इंटू M4। देखो बेटा अगर मैं, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसका माइनस करूंगा, इसका भी माइनस, इस वक्त फिर से देखिए आप, अगर मैं इसका माइनस करूंगा, इसका माइनस करूंगा, जब मैं माइनस इसका भी करूंगा, इसका भी माइनस करूंगा, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो ये बनेगा इक्वल टू 4, वो 0 के बराबर नहीं आ जाता, तो ये मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं इसका भी माइनस करूंगा, इसका भी माइनस करूंगा, माइनस माइनस क्या बनेगा, मतलब -1 इंटू -1 हो गया +1, -1 इंटू -1 क्या हो गया +1, तो +1 +1 +1 +1, तो ये 4 बन जाएगा, दैट इज नॉट करेक्ट। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको, अब ध्यान दीजिए बेटा, मुझे ऐसे करना है, इट इज हिट एंड ट्रायल मेथड, मुझे ऐसे करना है कि इनका वैल्यू आना चाहिए। अब देखिए मैं
मैं अगर ये वैल्यू डालूं, आप देखिए M2 का वैल्यू मैं दे रहा हूं -1, M3 का वैल्यू दूंगा 1 एंड M4 का वैल्यू दूंगा -1। मैं चेक कर रहा हूं, 1 into 1 प्लस 1 into -1 प्लस -1 into M3 कितना है, M3 का दिया 1 प्लस -1 into -1, ये आपके पास आया। अब देखिए 1 into 1 1, 1 into -1 -1, -1 into 1 -1 प्लस -1 into -1 हो गया +1। अब देखिए ये और ये और ये क्या लिख रहा हूँ, ये हो गया 0 के बराबर, दिस इज करेक्ट। तो M2 का -1, इसका 1, इसका 1। अब आप देखिए, अब आप चेक कीजिए इसको इसके साथ भी घर पे, IR1 एंड IR3 को भी आप चेक कीजिए, ये भी 0 के बराबर आएगा। लास्ट इसी तरीके से लास्ट वाले को भी करेंगे, लास्ट वाले को यहाँ पे -1 इसका, -1 इसका, 1 इसका। तो इस तरीके से आपको एरे ऑफ कैरेक्टर्स आ गए विद द हेल्प ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ गॉडफादर। तो दो चीजें इससे कैरेक्टर हो गए आपके, एक आपका यहाँ पे, एक तो यहाँ पे आपका, अब मैं इतना ही क्लास होगा, बट आप ट्राई करेंगे प्लीज, आप इसी तरीके से ट्राई करेंगे फॉर C3 पॉइंट, प्लीज ट्राई दिस, क्योंकि आप फिर होमवर्क नहीं करते हो। मुझे उम्मीद है कि जो 12 लोग अभी ऑनलाइन है, 13 लोग, 14 लोग जो ऑनलाइन है, 14 एक में माइनस हो जाऊंगा, तो जो बाकी 13 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ऑफलाइन वालों को पता नहीं वो कब सुनेंगे इस वीडियो को, बट जो मेरे पास 13 स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे ये लिस्ट दीजिएगा प्लीज एंड प्लीज, इसको ट्राई कीजिएगा C3 के लिए। ऐसे ही C3 के लिए क्लास क्या है मैं लिख के जाऊंगा, E है, 2 टाइम्स C3 है और 3 टाइम्स सिग्मा V है, ये क्लास है। और फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ IR, नॉन इक्वलेंट IR। तो नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, बिकॉज इट इज होल ए क्लास, इट इज होल ए क्लास। ये एक क्लास, एक क्लास, एक क्लास, तो टोटल क्लासेस जो है, क्लासेस इज इक्वल टू द 3। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मैंने बोला जो इसका कोएफिशिएंट होगा यहाँ पे 3, 3 2 कितना हो गया 5, और एक यहाँ पे 1 है तो हो गया 6, H इज इक्वल टू 6। ये दो चीजें आपको जरूरत है। तो IR कितने आएगा, IR1, IR2, IR3। अब फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट क्या है, सम ऑफ पावर्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ डायमेंशन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसका मतलब ये, अगर मैं इसको देता हूं फॉर एग्जांपल K1, इसको देता हूं L1, इसको देता हूं M1, K1 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर इक्वल टू 6। इस वक्त अगर आप 1 1 देंगे वो 6 के बराबर नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं आएगा। इसलिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 आर 4, 4 है एक 5 और एक 6, ये बराबर आएगा। तो यहाँ पे इनका जो वैल्यू आया 1 1 एंड 2। फिर क्या करना है, फिर इनका देना है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब इसका वैल्यू निकालना है, K1 फॉर एग्जाम्पल, K2 एंड K3, 1 का स्क्वायर प्लस K2 का स्क्वायर प्लस K3 का स्क्वायर, ये भी किसके बराबर आना चाहिए, ये भी 6 के बराबर आना चाहिए। इसके साथ एक्चुअली ये भी होता है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक्चुअली यहाँ पे K2 के साथ होगा 2K2 स्क्वायर, 3K3 स्क्वायर। अगर आप बोलेंगे सर ये 2 और 3 कहाँ से लाया, ये आपके कोएफिशिएंट से लाया जो यहाँ पे है, मतलब एक्चुअली आपको लिखना होगा ऐसे, ये 1, ये 1, ये वाला 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू K2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू K2 स्क्वायर प्लस 3, ये वाला 3, ये वाला, ये क्वेश्चन 3 इंटू K3 स्क्वायर। ये आपको अब इसको जरूर देखना होगा, ये आपको बराबर किसके बराबर करना है, 6। अब देखो K2 का क्या वैल्यू देंगे, सो देर वो, और इसका वैल्यू क्या देंगे, अगर आप इसको 2 देंगे, ऑलरेडी ये 2 है, 2 और 3 कितना हो गया, 3 2 5 और एक 6 हो गया। इसका मतलब इसका 2 ही आना चाहिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 6। अब देखिए 2 1 2, 3 1 3 हो जाएगा, 6 टोटल, तो इसका वैल्यू आएगा 1 and 1। अब बचा आपका सिर्फ KL, L2, L2, L3, M2 एंड M3, ये आप खुद करेंगे, मैं देखूंगा बस।
मैंने आधा काम आपको करके रखा। आप L2 L3 M2 M3 का वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोगोनलिटी रूल, जीरो भी आ सकता है। IR1 इंटू IR2 करेंगे, जीरो भी किसी का वैल्यू कर सकते हो, या आपकी मर्जी है, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। और तो मैंने तीन पॉसिबिलिटीज मैंने करके दिखा दिए CCB पॉइंट ग्रुप को। 1 इंटू 1 इंटू 1 डायमेंशन को 6 ऑर्डर के बराबर आना है, तो वो मैंने आपको दिया कि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 6, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है। फिर आपको इसको ये भी ऑर्डर के बराबर आना चाहिए, बट इसको मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट जो यहाँ पे है 2 इंटू 1। पहले केस में ये मसला नहीं था, इस वाले केस में है ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 का स्क्वायर और 1 का 1 स्क्वायर, वो भी ऑर्डर के बराबर आना चाहिए, वो आया 6। तो इसका 1 वैल्यू है। अब आपको थर्ड पार्ट जो लास्ट पार्ट दैट इज ऑर्थोगोनलिटी रूल, वो आप L2 L3 M2 M3 के लिए निकाल दो, वो मुझे भेज देना, तो मैं समझूंगा कि आपने कुछ किया। तो और भी जो आपके सिलेबस में शायद 3 ही करेक्ट टेबल है, मैं 3 का आपको डेरिवेशन दिखाऊंगा, इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, वो आप देखेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तो टुमारो विल बी द लास्ट क्लास and I hope you will be online tomorrow, all of the students. Please convey all students remain online, because tomorrow we will see how T2G comes, how EG comes, how A1G comes, how A2G comes. ये कैसे आते हैं, अभी तक आप सिर्फ सुन के आ रहे हो। फर्स्ट सेम से लेकर अभी तक आज तक मैंने आपको बता दिया कि बेटा जब ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे आई विल शो यू कि ये कहाँ से आता है। तो अब जाके वो टाइम आ चुका है, आई विल शो यू how this A1G comes and how much information is there in A1G, A2G, कितनी इंफॉर्मेशन है सिमेट्री की इसके अंदर, वो अब आप जान सकते हो। इसलिए जाके इंशाल्लाह टुमारो मैं क्लास लूंगा 1 घंटे का बराबर, तो उसमें जाके मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको किस तरीके से मुल्कन सिंबल, कैरेक्टर टेबल क्या होता है, कैरेक्टर टेबल की डेफिनेशन बताऊंगा, और फिर उसमें जाके हम किस तरीके से मुल्कन सिंबल लाते हैं। बॉडी हम कर चुके हैं IR, इसलिए जिन्होंने नहीं जो सुनेंगे उनको जरूरी सुनना पड़ेगा, तब जाके वो समझ आएगा बॉडी कैसे निकालते हैं। मेन तो यही था, उसके बाद बाकी जो मुल्कन सिंबल और बाकी चीजें वो मैं आपको इंशाल्लाह स्ट्रक्चर ऑफ करेक्ट टेबल कल इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। और जो करेक्ट टेबल आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह कल बता दूंगा, ठीक है। तो टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन तो बताइएगा।